मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल प्रत्याशियों के आंकड़े जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ के 151 निकायों के लिए कुल 10,166 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल 1,458 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। नगर निगम भिलाई और बिरगांव के 4 सीटों पर उपचुनाव में 15 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें से नगर पंचायत लखनपुर वार्ड नंबर 7, नगर पालिका परिषद दीपिका वार्ड नंबर 8 और नगर पालिका परिषद कोंडागांव के वार्ड नंबर 11 में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। नगरीय निकाय के आखिरी आंकड़े आ चुके हैं। नाम वापसी के बाद 10,000 से अधिक नाम अब रह गए हैं और किस तरह से आगे प्रक्रिया होगी, हमारे साथ बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी हैं। सर, अब जिस तरह से नाम वापसी का आंकड़े अंतिम आ चुके हैं, कितने आंकड़े आ चुके हैं और अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, प्रदेश में 151 नगरीय निकायों में निर्वाचन हो रहे हैं। 2 निकाय नगर निगमों में, 3 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं। इस प्रकार से कुल 153 निकायों में प्रक्रिया चल रही है। कुल 2840 वार्ड आम चुनाव में हैं और 3 वार्ड उपचुनाव में हैं। इस प्रकार से 2843 वार्डों में चुनाव संपन्न होंगे। 10,166 उपचुनाव सहित अभ्यर्थी मैदान में हैं। कल अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होती है, उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। मतपत्रों का मुद्रण का काम अब जिलों में संपन्न होगा और 21 तारीख को पूरे राज्य में एक साथ प्रातः 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और 24 तारीख को प्रातः 9 बजे सभी जगह 153 स्थानों पर मतगणना की कार्यवाही संपन्न होगी। सर, कुछ वार्डों में निर्विरोध भी प्रत्याशी चुने गए हैं, वो कौन से वार्ड हैं? हाँ, हमें जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ जगह स्थिति निर्विरोध हो चुकी है। 4-5 जगह की स्थिति है, अंतिम जानकारी आना बाकी है। कोरबा में है, सरगुजा में भी है, बालोद में है, कोंडागांव में है, सुकमा में है। इस प्रकार से इन जगहों पर कुछ निर्विरोध निर्वाचन की जानकारी प्राप्त हुई है। उनको आयोग संज्ञान में लेगा और निर्वाचन वहीं संपन्न होगा जहां पर 1 से अधिक अभ्यर्थी मैदान में है। तो अब ये फाइनल हो चुका है। अब आयोग, क्योंकि अब 21 तारीख को मतदान होना है, तो ये माना जाए कि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब मतदान का इंतजार? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। मतदान की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतपत्रों का जो अंतिम कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा, आगामी 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मतदान दलों की ट्रेनिंग का काम चल रहा है। इसी प्रकार परिवहन का काम चल रहा है, सामग्री वितरण करने का, वापसी लेने का, मतगणना के लिए व्यवस्था करने का, स्ट्रॉन्ग रूम बनाने का, ये तमाम व्यवस्थाएं जिले द्वारा सुनिश्चित कर ली गई हैं। आयोग इन एक व्यवस्थाओं के ऊपर नज़र रखे हुए है। अब चुनाव मतदान होना है, अब उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और अब जिस तरह से नामांकन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, नाम वापसी का भी पूरा तरह से सारा कुछ आंकड़ा सामने आ चुका है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो 21 दिसंबर को वोटिंग है, लिहाजा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शिक्षा मंडल को खत लिखा है। अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी में बदलाव के लिए यह पत्र लिखा गया है। 14, 15, 20 और 21 दिसंबर को परीक्षाएं होने वाली हैं। चुनाव की वजह से परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने की मांग हो रही है। 21 दिसंबर को नगरीय निकाय के लिए मतदान होना है और इसी तारीख के आसपास बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है। लिहाजा तारीखों में टकराव ना हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शिक्षा मंडल को पत्र लिखा है। तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टिकट वितरण के बाद नाराज कार्यकर्ता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। करीब 2000 बागी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। पीसीसी अध्यक्ष ने यह नोटिस जारी कर दिया है। पूरे मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने।
नाम वापसी के बाद नगरीय निकाय की स्थिति साफ हो चुकी है कि कहां पे कैसी फाइट है, कौन कौन राजनीतिक दल, निर्दलीय और तमाम लोग मैदान में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है। सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्या उम्मीद है अब आप लोगों को? हमें उम्मीद है 2014 की तरह 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम अधिकतर नगरीय निकाय चुनाव में जीतेंगे, ऐसा हमें लगता है। और जो भी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, जो पार्टी के विरुद्ध बागी खड़ा होगा, उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पहले उनको नोटिस देंगे, अगर वो आ जाते हैं तो आ जाए, अगर निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बड़ी संख्या में निर्दलीय जो बगावत है, जो बागी है, वो मैदान में डटे हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए और कैसे इन्हें साधा जाए? देखिए, अगर कोई बागी खड़ा होता है पार्टी के लिए चुनौतियां तो होती है। अगर 50 वोट 100 वोट भी काटता है तो कांग्रेस पार्टी का वोट काटता है, तो नुकसान तो पार्टी को होता है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से हम मनाएं, और अगर नाम वापस नहीं लिया है, अगर पार्टी के समर्थन में आ जाता है तो हम उनको माफ कर देंगे। कितनी संख्या होगी, कुछ जानकारी? बहुत सी संख्या, अधिकतर तो हमने वापस करवा लिया, कुछ जगह बचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे उनको नाम वापसी के लिए प्रयास करेंगे। मतलब ये कि पार्टी लाइन से हटके जो भी चलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस जीत के लिए रणनीति तैयार कर रही है और जीत के रणनीति के आड़े जो भी कार्यकर्ता आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बागी कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में बागी हैं और बागियों ने दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ा रखी है। लिहाजा अब इसमें नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, आपने बातचीत की है पीसीसी अध्यक्ष से, क्या कह रहे हैं वो? और जिन 2000 बागी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर नोटिस जारी किया गया है, क्या इसमें उम्मीदवार भी शामिल है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में सिर फुटअव्वल की नौबत आई प्रत्याशी चयन को लेके और देखा गया कि नाम वापसी के अंतिम क्षण में 7 स्थानों पे 7 प्रत्याशियों को बदल दिया गया, जो बताने के लिए काफ़ी था कि कांग्रेस के भीतर खाने कितनी ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। और इस सवाल का जवाब जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से लिया गया तो मोहन मरकाम ने कहा है कि कई स्थानों पर टिकट चयन होने के बाद भारी विरोध देखा गया, जिसके कारण प्रत्याशियों को बदल दिया गया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस कितनी संकट में है इस समय नगरीय निकाय चुनाव को लेके। अब कांग्रेस ने पहले रूठे को, बागियों को मनाने के लिए कमेटी बनाई, विधायक से लेकर स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। रूठों को मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। कल 3 बजे जब नाम वापसी का समय समाप्त हुआ, तब तक स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस के कुछ लोग जो रूठे थे, जो बागी थे, वो तो मान गए, लेकिन तकरीबन कई ऐसे वार्ड में, रायपुर की बात कर ली जाए तो तकरीबन 40 बागी कार्यकर्ता रायपुर में मौजूद है, जिनमें से कई लोगों ने नामांकन भी दाखिल किया है, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान पे है, जो कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने तकरीबन 2000 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करके, कड़ा नोटिस जारी करके कहा है कि समय रहते वो प्रत्याशियों के पक्ष में अपना समर्थन दे, चुनाव में बैठ जाए और कांग्रेस के लिए काम करे, नहीं तो इन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने एक कड़ी कार्रवाई की ओर संकेत किया है, लेकिन यह भी तय है कि कांग्रेस अगर कहीं इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करती है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और बड़ी संकट हो सकती है। अवधेश, ये बात तो समझ में आती है कि किसी नेता को अगर प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो वो बागी होकर निर्दलीय ही मैदान में उतर जाता है। इन कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है, क्या वजह थी ये लोग बागी हो गए? देखिए, दरअसल हुआ ये कि 15 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में रही। कांग्रेस संगठन के रूप में बीते 8-10 सालों से लगातार मुखर रही। धरातल से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दिखाई मुद्दों को लेके। और ये तमाम उपस्थिति में कांग्रेस का ग्राफ जो बढ़ा, उसमें ये तमाम जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनकी भागीदारी सबसे अहम रही। उन्हीं के दम पे कांग्रेस सत्तासीन होने में कामयाब हुई, 15 सालों के सत्ता के वनवास को समाप्त करके सरकार तक पहुंची। अब जब कार्यकर्ताओं का चुनाव आया तो ऐसे में तेरा मेरा की राजनीति कांग्रेस पे भारी पड़ गई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने पहले बैठक में, जो चुनाव समिति की पहली बैठक हुई, उसमें महज 2 टूक ये कहा कि तेरा मेरा की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन उनके निर्देश का भी कोई असर हुआ नहीं। तेरा मेरा की राजनीति इस कदर परवान चढ़ी कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नाराज हो गए, बागी हो गए, जिन्हें मनाने में कांग्रेस असफल रही। अब इन्हीं बागी को, नाराज कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। दरअसल ये तमाम लोगों की उम्मीदें थी कि उन्हें अगर मौका मिलेगा, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो भी पार्षद चुन के आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तेरा मेरा की राजनीति कांग्रेस पे हावी रही, उसी का उदाहरण है कि आज 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है।
चलिए बने रहिएगा हमारे साथ अवधेश। आप तो देखना होगा कि इस नोटिस का क्या असर होता है उन कार्यकर्ताओं पर जो बागी हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए अब प्रचार शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। जहां कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बीजेपी का खेवनहार कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी निकाय चुनाव के लिए किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जिस तरह से बीजेपी इन दिनों कई गुटों में बटी हुई है, बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यह चुनाव भी सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में ही लड़ेंगे। बिना चेहरे के लड़ना क्या बीजेपी के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड साबित होगा या फिर इससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी? इस पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। निकाय के चुनाव मुख्यतः वार्ड के पार्षद के चेहरे पर लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं वार्डों के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनके चेहरे को लेकर जाएगी और साथ में कमल निशान को लेकर जाएगी। और देश भर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 11 महीनों में भूपेश सरकार ने शानदार काम किया है, इसलिए पार्टी भूपेश बघेल के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी अब तक रमन सिंह को चेहरा बनाते आई है, लेकिन अब सारकेगुड़ा के साथ एक बार फिर वो विवादों में आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस यह भी कहती है कि हो सकता है बीजेपी के लिए ये ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के जो पोस्टर बॉय हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। कांग्रेस का जो थीम है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 1 साल के कम समय में 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का पाप धोने का प्रयास किया। 1 साल में लोगों का दिल जीता, जो उन्होंने कहा था उन्होंने किया। नगरीय क्षेत्र में जो बिजली का बिल आधा हो, छोटे प्लाट में रजिस्ट्रियां हों और तमाम जो सुविधाएं नगरीय निकाय की, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय तक उन्होंने खुलवाया। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह कांग्रेस सीएम के नाम पर चुनाव लड़ रही है, कहीं न कहीं उससे उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं बिना किसी चेहरे और नेता के पार्टी में गुटबाजी को बढ़ाता है। रूप से बीजेपी के लिए फायदेमंद वाली बात नहीं है। बीजेपी के लिए मुख्य रूप से उन्होंने जो टिकट जो बांटी है और उसके अलावा जो उनके कार्यक्रम किस प्रकार से आएंगे उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। भूपेश बघेल का चेहरा तो इसलिए काम करेगा क्योंकि भूपेश बघेल ने गांव से लेकर शहर तक के कई कार्यक्रम किए हैं। जाहिर तौर पर 15 सालों तक रमन सिंह को स्टार फेस मानकर हर चुनाव लड़ने वाली पार्टी में विधानसभा की हार के बाद हालात वैसे नहीं रहे। पार्टी में इतने गुटबाजी बढ़ गई है कि एक चेहरा तय करना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि निकाय चुनाव में बीजेपी बाजी मारती है या कांग्रेस सामने घुटने टेक देती है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। और चुनाव से हटकर इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। उरकुरा इलाके में पॉलीमर फैक्ट्री में आग लगी हुई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हैं। बनपुरी के पास ये फैक्ट्री स्थित है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से इस पॉलीमर फैक्ट्री में आग लगी हुई है और तेज धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार उठ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। तो रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। उरकुरा इलाके में ये पॉलीमर फैक्ट्री स्थित है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े। अवधेश, क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, आग पे काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। पहले 2 दमकल की 2 गाड़ियां वहां पे पहुंची, अब उसके बाद 2 और गाड़ियां वहां मौके के लिए रवाना हो चुकी है। अब प्रशासन के आला अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि समय रहते आग पे काबू पाया जा सके, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया का पूरा इलाका है। अगल बगल भी कंपनियां जुड़ी हुई है। लेबर क्वार्टर्स वहाँ पे बने हुए हैं। जो तमाम जो फैक्ट्रियों के जो लेबर है वो वहीं पर रहते हैं, उनके क्वार्टर वहाँ पे बने गए हैं। अब बड़ी खबर यह है कि उस वक्त जब आग की घटना घटी, जब फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त सभी लेबर को बाहर निकाल दिया
दिया गया, मेन गेट खोला गया और उसके बाद तमाम जो लेबर भीतर काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो किसी तरह की जनहानि की खबर अभी निकल के नहीं आ रही है, लेकिन प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग कैसे लगी ये अभी भी जांच का विषय है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश जारी है। पहले आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग बुझने के बाद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना रिहायशी क्षेत्र में खास करके, हालांकि वो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है लेकिन आसपास का अगर एरिया पे नजर डाले जाए तो वो रिहायशी एरिया से कम नहीं, लेबर क्वार्टर से लेके छोटे छोटे दुकान और तमाम जो हाट बाजार है वहाँ पे लगते हैं। तो इसलिए वहाँ पे सतर्कता और अधिक बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया, फैक्ट्री को जाने वाले तमाम दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पे, और पूरी जो कोशिश है दमकल की गाड़ियों से आग पे काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये काफी होगा? 2 दमकल की गाड़ियां इस आग को काबू पा लेंगी? क्योंकि धुएं का गुबार बहुत ज्यादा है और आग बहुत भीषण है। अवधेश, निश्चित तौर पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली 2 दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी गई। प्राइवेट कंपनियों से भी दमकल की गाड़ियाँ बुलवाई जा रही हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ जो है जिनके पास दमकल की गाड़ी मौजूद है वो सिलतरा में है, मोनेट में है, सिलतरा जो एरिया इंडस्ट्रीज एरिया उधर मौजूद है, वहाँ से गाड़ियों को बुलाया जा रहा है। मंदिर हसौद के पास एक बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ से गाड़ियों को बुलाया जा रहा है, और साथ ही साथ रायपुर में जो अन्य जो गाड़ियाँ मौजूद है उन गाड़ियों को मौके के लिए भेजा जा रहा है। मतलब ये कि 2 गाड़ी हाल फिलहाल में भेजा गया और गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, और साथ ही साथ रिफिलिंग पॉइंट भी पास में ही बनाया गया ताकि जो दमकल की गाड़ियां जो खाली हो रही उन्हें रिफिल करके तत्काल मौके के लिए रवाना किया जाए। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, खास मुस्तैद इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में जो घटना घटी, जो भीषण घटना घटी, जिसमें जो एक तरह से नरसंहार देखने को मिला कि तकरीबन 43 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आगजनी की घटना राजधानी में घटी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मौजूद है वहां पे, प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। आग बुझने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद पतासाजी की जाएगी कि आखिरकार इतनी बड़ी आग कैसे लगी। अवधेश, क्या इस फैक्ट्री के बारे में आपके पास और क्या जानकारियां हैं? किसकी फैक्ट्री है? और क्या बड़ा सवाल ये, क्या इस फैक्ट्री में जो फायर सिस्टम होता है उसका इंतजाम था क्या नहीं? पाया, हालांकि कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है अभी, उनका यही कहना है कि मालिक को इत्तला कर दी गई है, मालिक मौके पे पहुंच रहे, फायर सिस्टम कहीं से भी अपडेट नहीं था। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है कि उतनी बड़ी फैक्ट्री में फायर सिस्टम को आपका अपडेट नहीं किया गया था। 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा कोई भी वैकल्पिक या कोई बड़े साधन वहां पे मौजूद नहीं थे जिससे आगजनी को रोका जा सके, आग लगने की स्थिति में उसे बुझाया जा सके। लेकिन प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है, जैसे ही आग वहां पे लगी वो आग लगातार फैलते गई और आग एक भीषण रूप धारण कर चुकी है, जिसमें अगर कोई छोटा मोटा फायर सिस्टम भी अगर वहां पे लगा होगा तो वो निश्चित तौर पे जल के खाक हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री अति ज्वलनशील पदार्थ वहां पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया अवधेश, वक्त की कमी है। आपने बताया कि आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और जो मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। अब नगरीय निकाय चुनाव की बात करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मैनिफेस्टो की इस बार अहम भूमिका रहने वाली है, इसलिए राजनीतिक दल, पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को असरदार बना रही हैं। सभी पार्टी अपने मैनिफेस्टो का सहारा लेकर चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए आप। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 21 दिसंबर को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। इन चुनावों में मैनिफेस्टो को आगे रखकर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में टाल ठोकने की तैयारी में हैं। इसीलिए मैनिफेस्टो की भूमिका को निकाय चुनाव में राजनीतिक दल अहम बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है। देखिए, मैनिफेस्टो का बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्व रखता है। आप देख सकते हैं विगत चुनाव में भी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो काम आया। वो बात अलग है कि आज उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो का एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप किस तरीके से, आपके अंदर में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं और क्या उनके लिए करना चाहते हैं, तो ये मायने रखता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ मैनिफेस्टो ही नहीं, जनप्रतिनिधि को वास्तव में जो है उसको पूरा भी करना चाहिए। कांग्रेस में एक परिपाटी चली है, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं कांग्रेस के। ये बोलने के लिए है, लेकिन समय पर जिस प्रकार से उसको अपवाद कह दिया जाएगा और अंततः होना वही है जो कांग्रेस के नेता लोग चाहेंगे। हर नेता की एक कांग्रेस है। प्रदेश के 2840 नगरीय निकाय के वार्डों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में करीब 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
इन चुनाव में बीएसपी भी अपनी ताकत आजमाने के लिए ताल ठोक रही है और बिना मैनिफेस्टो के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो की एक अहम भूमिका होने की बात कह रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो छत्तीसगढ़ में हमेशा से तीसरे नंबर की ताकत रही है। भले शहरी क्षेत्रों में वो दिखता नहीं है, लेकिन क्या हमेशा हम लोग कोरबा में हम लोग पार्षद जीते हैं, रायगढ़ में भी जीते हैं और कई जगहों पे हम लोग जीतते रहे हैं। तो इस बार हम लोग अच्छी तैयारी के साथ भले कुछ सीटों पे लड़े, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशियों को हम लोग मैदान पे उतार रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे पार्षद जीत के आएंगे। देखिए, स्वाभाविक तौर से मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आप पार्टी के कार्यक्रम क्या हैं और आप किन मुद्दों पर आगे 5 साल की प्लानिंग करके आप नगरीय निकाय चलाएंगे या अपने नगर निगम को चलाएंगे। स्वाभाविक तौर से जनता, शहर की जनता पढ़ी लिखी जनता है और उनको ये जानने की अधिकार होता है कि आप क्या करेंगे, किन मांगों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और किन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। तो मैनिफेस्टो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को जनता कितना पसंद करती है, कितना नहीं, इसका फैसला आम जनता को ही करना है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। तो शहर का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।